अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो जदीद दौर में बहुत से लोगों के लिए अहम है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी। दिलचस्पी तो बहुत है, लेकिन इस्लामी उसूलों के हिसाब से इसमें क्या सही है और क्या गलत, ये समझना भी ज़रूरी है। तो आइए उलमाए कराम की रहनुमाई में ये देखते हैं कि एक मुसलमान होने की हैसियत से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल जो हम सब के जहन में आता है वो यही है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना शरई तौर पर जायज़ भी है या नहीं। ये वो सवाल है जिसका सामना आजकल हर मुसलमान सरमायाकार को करना पड़ता है। अच्छा, इस पूरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का तसव्वुर ही जायज़ है या नाजायज़। फिर हलाल सरमायाकारी की शर्तें क्या हैं, कौन से तरीकों से बचना है, शेयर्स पर ज़कात कैसे देनी है, और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर एक खुलासा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की शरई हैसियत आखिर है क्या। देखें, इस्लामी नुक्ता नज़र से एक शेयर सिर्फ स्क्रीन पर चलता फिरता एक नंबर नहीं है। नहीं, ये असल में किसी कंपनी के असासों में आपकी एक जुज़वी मिल्कियत है। मतलब जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कारोबार में एक हकीकी हिस्सादार बन जाते हैं, और इसीलिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी आखिर करती क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि हाँ, सरमायाकारी की इजाज़त है, लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं है। इसके लिए इल्म और कुछ खास शरई शराइत की पाबंदी करना लाजमी है। अगर इन उसूलों को माना जाए तो फिर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की गुंजाइश निकलती है। तो अब सवाल यह है कि वो शराइत हैं क्या। आइए अब इन अमली उसूलों पर नज़र डालते हैं जिनसे ये यकीनी बनाया जा सकता है कि सरमायाकारी हलाल है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये 4 बुनियादी चीज़ें ज़रूर देखनी है। पहली, कंपनी का अपना बुनियादी कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरी, कंपनी के पास कुछ ठोस असासे यानी टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए। तीसरी, ये सरमायाकारी नफ़ा और नुकसान दोनों में शराकत की बुनियाद पर होनी चाहिए। और चौथी और बहुत अहम बात, शेयर्स बेचने से पहले उन पर आपका कब्जा मुकम्मल होना चाहिए। जब हम हलाल कारोबार की बात करते हैं तो कुछ कारोबार तो बिल्कुल वाज़े तौर पर हराम हैं, जैसे रिवायती बैंक, रिवायती इंश्योरेंस कंपनियां, शराब बनाने या बेचने वाली कंपनियां, और वो तमाम इदारे जिनका पूरा निज़ाम ही सूद पर चलता है। ऐसी कंपनियों में सरमायाकारी की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये वो फिल्टर्स हैं जिनसे एक कंपनी को गुजार कर परखा जाता है। इस्लामी स्कॉलर्स ने कुछ पैमाने बनाए हैं, जैसे कि कंपनी के कुल असासों में सूदी कर्जे 33% से कम हो और इसकी कुल आमदनी में हराम ज़राए से आने वाली रकम 5% से ज़्यादा ना हो। अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। फ़र्ज़ करें एक कंपनी का ज़्यादातर काम तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आमदनी यानी 5% से भी कम किसी गलत ज़रिए से आ रही है, तो फिर क्या करें? इसका हल ये है कि सरमायाकार अपने हिस्से के मुनाफे में से इतने फीसद रकम को बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दे। इस तरह वो अपनी कमाई को पाक कर सकता है। ठीक है, कंपनी तो हमने चुन ली। अब ट्रेडिंग यानी शेयर्स की खरीदो फरोख्त के भी कुछ उसूल हैं। आइए देखते हैं कि किन तरीकों से शरीयत ने मना किया है। डे ट्रेडिंग ये क्या होती है? ये वो तरीका है जिसमें लोग एक ही दिन में शेयर्स खरीदते और बेच देते हैं ताकि कीमत के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फौरन फायदा उठा सकें। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि शेयर्स अभी उनके अकाउंट में आए भी नहीं होते। और इसका सीधा जवाब है, ये जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीयत में आप वो चीज़ नहीं बेच सकते जो अभी आपकी मिल्कियत और कब्जे में आई ही नहीं। शेयर्स को अकाउंट में आने में तकरीबन 2 दिन लगते हैं। इससे पहले बेचना बै क़ब्लुल क़ब्ज़ कहलाता है और इसकी मुमानियत है। इसी तरह एक और चीज़ है शॉर्ट सेलिंग। इसमें लोग शेयर्स उधार लेकर बेचते हैं इस उम्मीद पर कि कीमत गिरेगी तो सस्ते में खरीद कर वापस कर देंगे और बीच का फर्क जेब में डाल लेंगे। ये भी दरअसल वो चीज़ बेचना है जो आपकी अपनी है ही नहीं। और इसका हुक्म भी बिल्कुल वाज़े है, ये भी नाजायज़ है। इस्लामी उसूल बहुत साफ हैं। जो चीज़ आपकी मुल्कियत में नहीं, आप उसे बेच नहीं सकते। शॉर्ट सेलिंग इसी उसूल के खिलाफ है। फिर आते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये भी ममनू है। इन दोनों में भी मसला वही है कि ये मुस्तकबिल के सौदे होते हैं जिनमें अक्सर असल माल का लेन देन मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर सट्टा लगाना होता है। खास तौर पर फ्यूचर्स में तो सिर्फ कीमत का फ़र्क ही एक दूसरे को दे दिया जाता है, जो कि वाज़े तौर पर जुआ है। अच्छा, सरमायाकारी कैसे करनी है और किन चीज़ों से बचना है, ये तो हमने देख लिया। अब इस कमाई हुई दौलत पर एक बहुत अहम मजहबी जिम्मेदारी भी है, और वो है ज़कात। तो सबसे बड़ा अमली सवाल यही होता है कि भाई शेयर्स पर ज़कात दें तो दें कैसे, इसका हिसाब किताब कैसे होगा। इस बारे में उसूल बहुत सादा और वाज़ेह है।
ज़कात सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की कीमत पर होगी, यानी असल सरमाया और मुनाफा दोनों की कुल मालियत पर ज़कात वाजिब है। और इसका तरीका बहुत आसान है, बस ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, जिस दिन आप अपनी ज़कात का हिसाब करते हैं उस दिन अपने तमाम शेयर्स की मार्केट वैल्यू यानी बाजारी कीमत मालूम करें। दूसरा, इस कुल कीमत का 2.5% यानी 2.5% निकालें। और तीसरा, बस ये रकम इस साल की ज़कात के तौर पर अदा कर दें। यहाँ एक और अहम सवाल आता है, अगर शेयर्स लॉक इन पीरियड में हों यानी उन्हें बेचा ना जा सकता हो तब भी ज़कात देनी होगी? तो जवाब है जी हाँ, उनकी मार्केट वैल्यू पर ज़कात फिर भी लाजिम होगी। बेचने की अहलियत ना होना ज़कात की जिम्मेदारी को ख़त्म नहीं करता। चलें, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बाखबर सरमायाकार के लिए जल्दी से समेटते हैं। इस सारी बात को याद रखने के लिए बस ये 3 P याद रख लें। पहला, प्रिंसिपल यानी उसूल, कंपनी का कारोबार बुनियादी तौर पर हलाल हो। दूसरा, पोजेशन यानी कब्जा, बेचने से पहले शेयर्स आपकी मिल्कियत में हों। और तीसरा, प्यूरिफिकेशन यानी पाकीज़गी, मामूली हराम आमदनी से अपनी कमाई को पाक करें और अपनी पूरी सरमायाकारी पर ज़कात का फरीज़ा अदा करें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि अगर इन उसूलों को समझ लिया जाए तो क्या आज के जदीद मालियाती निज़ाम में पैसा सिर्फ कमाने के लिए ही कमाया जाएगा या उससे एक मकसद और दिल का सुकून भी हासिल किया जा सकता है?